अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से है? मैं आपका दोस्त शेख इमरान आपकी खिदमत में एक नया अमल लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो लिक्विड देख रहे हैं आप बाल्टी के अंदर, ये कास्टिक पतरी के अंदर हमने 1 लीटर पानी डाला। आधा किलो कास्टिक पतरी में 1 लीटर पानी डाला और इस बाल्टी के अंदर रखा। ये नीचे वाले बाल्टी में पानी है। नीचे वाले बाल्टी में पानी इसलिए रखा दोस्तों कि इसमें जो रिएक्शन होगा ये है सिल्वर, जैसे एलुमिनियम बोलेंगे। ये आजकल कूलर के अंदर एलुमिनियम की जो वाइंडिंग आ रही ना, ये वो है दोस्तों, ये सिल्वर की तारें। ये मैं इस कास्टिक पतरी को खिलाकर इसको ठंडा करूँगा और इसमें से पाउडर हासिल करूँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए, ये हम कास्टिक पतरी के अंदर ये डाल रहे हैं। ये इस तरह से ये रिएक्शन होगा। ये देखिए, ये रिएक्शन हो रहा है, यानी ये कास्टिक पतरे सिल्वर को अपने अंदर लेगा। जब ये खाना बंद करेगा तो ये नीचे वाइट पाउडर में मिलेगा हमको। हमें वो वाइट पाउडर चाहिए, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि इससे कीमती चीज़ बनेगी, वो दिखाएंगे आपको। जी दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा रिएक्शन ख़त्म हो चुका। हमने इसमें 2-3 लीटर पानी भी डाल के रखे थे। एलुमिनियम नीचे बैठ गया ये पाउडर की शक्ल में, और ये ऊपर पानी है। अब इसे हम उतारेंगे दोस्तों, ताकि ये हमें जो पाउडर चाहिए वो एलुमिनियम का पाउडर चाहिए। अभी हम इस पानी को उतार देते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए, हमने 100 ग्राम जो है तो कलमी शोरा लिया और अब हम इसे लोहे की कढ़ाई में इसको पिघला लेंगे। और जो हमने सिल्वर को कास्टिक पतरी से पाउडर किया वो भी हम दिखाते हैं, क्योंकि अब हम इसकी दाब बना रहे हैं दोस्तों। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसे कढ़ाई में डालता हूँ ताकि ये पिघल जाए, फिर आपको मैं सिल्वर का पाउडर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, हमने लोहे की कढ़ाई में इसे डाल दिया ताकि ये पिघल जाए। और अभी मैं आपको सिल्वर का वो पाउडर दिखाता हूँ जो हमने तैयार किया। किस तरह तैयार किया वो भी बताता हूँ, ताकि आप भाइयों को समझने में आसानी हो। जी दोस्तों, जी दोस्तों, ये देखिए, ये वो पाउडर है जो कि एलुमिनियम को हमने कास्टिक पतरी को खिला दिया था दोस्तों। तो ये 100 ग्राम लिए हमने। शोरा जब पिघलेगा तो ये हम उसमें पीस कर डाल देंगे। वैसे ये पीसक है, ये देखिएगा, ये पीसक है ये। तो इसकी दाब बना रहे हैं दोस्तों, हम शोरे को दे रहे हैं। देखते हैं इस दाब से क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि जब हम कास्टिक पतरी आधा किलो लिए और उसमें हमने पहले 1.25 लीटर पानी डाला, फिर एलुमिनियम डाला, रिएक्शन हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद रिएक्शन कम हो गया, तो फिर मैंने अंदर 1 लीटर मज़ीद और पानी डाल दिया। तो फिर रिएक्शन हुआ, जो कुछ एलुमिनियम था अंदर उसने खा लिया। तो मैंने 48 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया बाद में, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद। तो ये एलुमिनियम जो है नीचे सफ़ेद पाउडर की शक्ल में बैठा, और कास्टिक पतरी और पानी दोनों मिक्स ऊपर की तरफ, यानी पानी की तरह ऊपर आ गए। मेटल को छोड़ दिया उसने। फिर मैंने मेटल को हासिल करने के लिए जो पानी था उसे फेंक दिया निथार के, और जो नीचे जो था एलुमिनियम उसमें मैंने इसको 35 लीटर पानी से धोया दोस्तों। हर बार इसमें 5 लीटर गर्म पानी डाल के मैंने इसे धोया।
फिर जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब इसमें कास्टिक पत्री नहीं है, तो फिर मैंने इसे धूप में सुखाकर इस पाउडर को हासिल किया, जो कि आपके सामने है, जिसका वज़न 100 ग्राम है। और शोरा ही मैंने 100 ग्राम लिया, जो कढ़ाई में पिघल रहा है। अब उस शोरे को मैं ये खिलाऊंगा। अब ये मालूम नहीं कि शोरा पूरा 100 ग्राम लेगा या इससे कम में भी वो कायम हो जाएगा। तो अभी हम वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि कितने एल्युमिनियम के पाउडर से शोरा कायम होगा। और हम इसमें चारों संख्या भी लगाएंगे और फिर हम इसमें नीले पारी की गोली पकाएंगे दोस्तों, या सिंगरूफ पकाएंगे। ये हमारी जो दाब है, ये आखिरी दाब है दोस्तों। ये सिल्वर की दाब कीमिया की दुनिया में हमारी आखिरी दाब है। इसके बाद हम कोई दाबों पे काम नहीं करेंगे। इस काम के बाद हो सकता कीमिया ही आखिरी हो, क्योंकि बहुत सारे तजुर्बात किए दोस्तों। हकीकत क्या है पता नहीं। लोग कहते कीमिया सच है, लेकिन इस सच की तलाश में कई लोगों की उम्रें ख़त्म हो गई, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भी उम्र ख़त्म हो जाए। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि इस रास्ते को ही छोड़ दूँ। तजुर्बात तो बहुत कुछ किए, लेकिन हासिल उसूल कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो आप भी जब कीमिया का शौक़ रखें और कीमिया करें, तो दोस्तों लोगों की बातें सुन के चलने से बेहतर है कि तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ काम करो। तो हो सकता ऊपर वाला तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोल दे। लेकिन जिन्हें हम उस्ताद बनाकर चलते, वो खुद 1.5 बुक पढ़े हुए हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। बस इसकी उसकी सुनी हुई बातें डेंगे मारते, झूठ बोलते, और ये झूठ में हमारी जैसों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों, कीमिया से दूर रहना ही बेहतर है। ये जो रोग है हर किसी के बस का नहीं है। वैसे तो ये कीमिया का शौक़ आम आदमी ने नहीं करना चाहिए, ना इसकी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। ये मालदार को भिखारी बनाने वाला फार्मूला और भिखारी को खबर में ले जाने वाला फार्मूला है कीमिया। जहाँ तक हो सके इस फन से दूर ही रहे, बल्कि इसकी बातों से भी दूर रहे। इतना ये झूठ है इसके अंदर, हद से ज़्यादा झूठ। तो दोस्तों मेरे बातों का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने अपने पैसे जलाए, अपना वक्त जलाया और तजुर्बात करके आपको बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है एक आदमी भी मेरे इस बताने से कीमिया से रुक जाए, तो मैं समझूंगा किसी एक को तो मैं बचाने में कामयाब हुआ। लेकिन ये इसमें अगर दोस्तों कुछ सच भी है, तो मैं इसी चैनल पर लगाऊंगा, क्योंकि इन चीज़ों में अब मेरे पास तो 4 किस्म की जो दाबें बनी हुई है, अब इनके रिज़ल्ट निकाल कर आपको देना है। वो रिज़ल्ट निकाल कर जब दूंगा, तो कीमिया के इस सफ़र को एंड करूंगा। अगर कुछ एक रत्ती भी मिलता तो वो आप भाइयों की नज़र, और एक रत्ती नहीं मिलता तब भी आप भाइयों की नज़र, क्योंकि मैं जो सच है वो उससे आपको आगाह करूंगा, ताकि आप भाइयों का कीमती वक्त बर्बाद ना हो और आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो दोस्तों मैं अभी इसे शोरे में दाखिल करता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये देखिए, इसको मैंने हाथों से मसल के पाउडर किया। ये इतना नफीस है कि इसे खरल करने की भी गरज नहीं है इस पाउडर को। ये एल्युमिनियम का पाउडर है जो कास्टिक पत्री से बना हुआ है। तो ये मैंने शोरे को ढाँप के रखा था ताकि ये अच्छी तरह पिघल जाए। ये देखो, ये पिघल गया शोरा। आप देख रहे हैं, मैं धूप में बैठकर काम कर रहा हूँ। सुबह का वक्त है, 8 बजे भी है। इस काम को पूरा करना था, इसलिए ये देखिए इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये पानी बन के इसमें शामिल हो रहा है। ये देखिए, तो इसी तरह मैं इसे दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके खिला दूंगा।
और फिर आपको ये पूरा जाम होने के बाद दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा, अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ ताकि मैं अपने काम को पूरा कर दूँ। जी दोस्तों ये देखिए, हमने सिल्वर को खिला दिया था शोरे को, जिसमें हमने 100 ग्राम कलमी शोरा लिया था और 100 ग्राम ही ये सिल्वर लिया था, जिसे एल्युमिनियम बोलेंगे, जिसको हमने कास्टिक पतरी से रिएक्शन किया था। तो दोस्तों ये लोहे की कढ़ाई के अंदर हमने इसको शोरे को पिघाल कर थोड़ा थोड़ा करके हमने सिल्वर जो है तो उसे खिला दिया, यानी एल्युमिनियम हमने खिला दिया। अब हमने इसका ठंडा होने के बाद वज़न किया दोस्तों, तो ये वज़न हो गया 150 ग्राम। इसमें 50 ग्राम वज़न कम हुआ। अब 50 ग्राम जो वज़न कम हुआ, क्या ये सिल्वर का कम हुआ या शोरे का कम हुआ नहीं मालूम, लेकिन इसका वज़न तो 50 ग्राम कम हुआ। लेकिन ये जितना भी है, ये देखिए ये इस तरह का है, यानी ऐसी इसकी मिट्टी है जैसे ब्राउन कलर की, यानी कॉफ़ी कलर की। वज़न तो नहीं, हल्का है। अभी हम इसको पीस कर इसमें चारों संख्या लगाएंगे और एक बंद आग देंगे। जी दोस्तों। जी दोस्तों ये है हमारी एल्युमिनियम की दाब, यानी सिल्वर वाली दाब। तो दोस्तों ये जो थोड़ी सी दाब है, इसके अंदर चारों सिमल फार है, और इसमें हमने जो शोरे के साथ हमने गंधक का भी रिएक्शन कराया था। तो ये हमने छोटी सी दाब इसलिए बनाई दोस्तों कि ताकि दूसरी बड़ी दाब हमारी ख़राब ना हो, यानी जो जिसमें हमने शोरा दिया, हम गंधक भी लगाने वाले थे जैसा हमको उस्ताद ने कहा था, लेकिन मैंने उस्ताद की उस बात को कट करते हुए उसमें से थोड़ी सी ये दाब अलग की और इसमें गंधक लगाई। और अब मैं इसमें एक रस कपूर का टुकड़ा और एक सिंगरूफ का टुकड़ा रख कर पकाने वाला हूँ दोस्तों, और इसे मैं काली कुठाली में पकाऊंगा, ये वाली में, क्योंकि अब इतना छोटा बर्तन है नहीं, क्योंकि ये दाब है तो थोड़ी सी है 36 ग्राम, तो मैं इसलिए इसे ये काली कुठाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसमें से ये चीज़ें पक के निकलती है दोस्तों, तो हम बाकी की जो दाब है हमारी उस पर भी अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ही काम फेल गया तो फिर दूसरी हिस्से को हम ख़राब नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाली, इसमें सिर्फ जो है दोस्तों सिल्वर है जो कास्टिक पतरी से बना हुआ, और ये है शोरा, कलमी शोरा। इसमें हमने चारों संख्या भी नहीं लगाए और ना ही हमने इसमें गंधक लगाई। तो ये दाब, इस दाब को हमने बचा के रखे, इसमें से थोड़ा सा लेके ये काम करे। दोनों के रंग में फ़र्क है। ये सुर्खी मैल है, मोबाइल नहीं है सही मेरा, इस वजह से आपको सही नहीं दिख रहा। ये सुर्खी मैल है, आपको सीमेंट जैसा नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये वाइटनेस है इसके अंदर, इसमें चारों संख्या भी है और गंधक भी लगी हुई है, यानी गंधक तो जल गई लेकिन उसके तासुरात होंगे। तो इसलिए हम ये छोटा तजुर्बा कर रहे हैं। अगर इसमें चीज़ पक गई, तेज़ाबी बन गई, तो फिर हम बाकी के साथ काम करेंगे, नहीं तो फिर दूसरी बार हम इसके अंदर गंधक और ये रस कपूर और सिंगरूफ रख के पकाएंगे इसके अंदर। फिर चारों संख्या और गंधक हम ये वाली दाब को नहीं देंगे। तो ये भी टेस्ट दोस्तों हो चुका है यहाँ तक। बस आप रेत जंतर पका के आप भाइयों को रिज़ल्ट देना बाकी है। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों ये देखिए, हमने ये दाब थोड़ी सी इसमें डाली है
एकदम थोड़ी डालिए दोस्तों नीचे। और ये देखिए 6 ग्राम 52 इसके अंदर डाल दिए हमने। ये देखिए, और ये रस कपूर ये 2 ग्राम 93 ये भी इसमें डाल दिए दोस्तों। दोनों में थोड़ा फासला करता हूँ ताकि ये पकने में थोड़ी आसानी हो जाएंगी। ये देखिए इसमें गैप कर दिया, और ये बाकी की जो दाब है अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें ये दाब भी डाल दी। मज़ीद इसको थोड़ा सा ठपट कर हम इसे दोस्तों इसे हम हीट जो है रेत जंतर भी देंगे, और थोड़ा सा हम अलग से ट्राई करेंगे इसे डायरेक्ट। देखता हूँ क्या होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए ये सिल्वर की दाब मैंने तोड़ के निकाला। देखिए ये सिंगरूफ उसके अंदर बावजन निकला दोस्तों, चरक मार के। ये देखिए वज़न पूरा निकला इसका। और ये रस कपूर ये भी पूरा निकला। इसकी जो काड़ियाँ हैं ये पीले कलर की हो गई, इसके अंदर इस दाब में पीले कलर की हो गई। और ये देखिए इसमें जो सिंगरूफ लिया था मैंने, वो नीचे जो साइड में दिख रहा ना वो हल्का है, लेकिन वो जो नीचे साइड में है ना ये बैठा हुआ ये पारा है। ये देखिए, ये इसका मैंने टेस्ट लिया। ये रेता जो है ये वजनी रेता पारे का, ये वाला नहीं, ये वाला। थोड़ा सा टेस्ट करा तो पारा भी इसमें तेज़ाबी बन रहा है। और ये दाब काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैंने सिर्फ इसको डायरेक्ट गैस पे रख दिया था 15 मिनट, तो ये 15 मिनट का रिज़ल्ट है दोस्तों। अगर हम इसे रेत जंतर या बंद करके आग देंगे तो और ये मज़ीद अच्छा निकल सकता है। तो ये अच्छा काम है दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिंगरूफ पकाए, रस कपूर ना पकाए। इसमें सिंगरूफ अच्छा पकेगा। आपको सिंगरूफ का मेटल भी पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए ये जो सिंगरूफ का पारा है, देखिए कितना मजबूत पारा है। ये देखिएगा, ये देखिए। इसको अभी हम निकालेंगे पानी को, और इसे और मज़ीद भूनेंगे तांबे पर डालकर, और हम इसे गर्म करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये सिल्वर की दाब में बना हुआ सिंगरूफ है, उसका ये पारा है। अभी इसका वज़न नहीं किया, उम्मीद है कि ये 2-4 ग्राम तो होगा उसके साइज़ के हिसाब से। तो लेकिन चलो 1 ग्राम या 2 ग्राम भी बन गया चक्कर खा के तो काफ़ी है। दोस्तों ये देखिए, ये रस कपूर यहाँ पे चमक रहा है। यहाँ से दोस्तों रस कपूर ज़रा भी कम नहीं हुआ, अपनी शक्ल में है, लेकिन सुखड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है। तो अभी इसे मैं चेक करता हूँ तांबे के पतरे पे कि ये कितना पका। दाब तो अच्छी है, यहाँ से हिलने नहीं दिया इसको।
दोस्तों, ये देखिए, मैंने तांबे के पतरे पर रस कपूर डाला था, सिल्वर वाली दाब में पका के यहाँ पर। तो ये तेज़ाबे शोरा में तो ऐसी काली मिट्टी बैठी, लेकिन ये फिर भी हल्की है। दोस्तों, आज एक मैं नुक्ते की बात देता हूँ आपको। मैंने 3 दाब बनाई थी। सुरमे के एक दाब बनाई थी, सुरमे से गंधक को अलग करके, और एक दाब मैंने चारों संख्या वर्किया, पारा और तांबे वाली, रासक वाली, और एक दाब मैंने बनाई सिल्वर की, जिसे हम एल्युमिनियम भी बोलेंगे, करंट की तारों वाली। दोस्तों, इन सारे दाबों से मैंने इनमें जो चीज़ें पकाई, जैसे सिंगरूफ, रस कपूर, दाल चिकना, तो इसके अंदर एक मैंने ये बात पाई दोस्तों कि इसमें जब भी कोई चीज़ पकाओ, अगर आपको संख्या पकाना है सफ़ेद, तो इसके ऊपर सुहागा लेप करो आग के दूध से खरल करके। अगर रस कपूर, दाल चिकना पकाना है तो इस पे भी आप सुहागा लगा सकते या जर्द संख्या लगा सकते आग के दूध से खरल करके। जितना रूही चीज़ यानी रस कपूर, दाल चिकना और सफ़ेद संख्या, इसके ऊपर आप अगर इसे सुहागा आग के दूध से खरल करके लेप लगाओ, थोड़ा मोटा लेप लगाओ, और अच्छा धूप में सुखा के इन दाबों में 12 घंटे एक साइड और 12 घंटे एक साइड पकाओ। एक हिस्सा दाब नीचे रखो, 3 हिस्से दाब ऊपर डालो। ये एक अहम नुक्ता है दोस्तों। इसी तरह आप सिंगरूफ को भी कर सकते। सुहागे का लेप लगाकर जो भी चीज़ आप पकाएंगे और उसमें से जो भी चीज़ आपको मिलेंगी, ये आगे आपके सफ़र को जारी करेंगी और जारी रखेंगी। ये नुक्ता बहुत अहम नुक्ता है दोस्तों। शायद आप इसे इग्नोर कर दोगे या ये कहेंगे कि शेख साहब ने गलत बात बोली। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे तजुर्बे में बात आई आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने 3 दाब बनाई, चौथी दाब मैंने बनाई दोस्तों नमक, नीम का नमक और शोरे से। उसका रिज़ल्ट लेना बाकी है, वो भी मैं किसी वक्त आपको रिज़ल्ट दूंगा। वो मैं उसमें पकाऊंगा सिंगरूफ, उस दाब में ये दाबें पूरी अच्छी है दोस्तों, लेकिन इसमें बस ये एक नुक्ता है, वो जो बताया मैंने कि आग के दूध से सुहागा खरल करो और इन चीज़ों पे लेप करके धूप में अच्छा सुखाओ और इन दाबों के अंदर पकाओ। चाहे कितनी हीट देना है दो आपको। मैंने 1200 तक हीट दी, 1400 तक भी हीट दी, लेकिन हीट थोड़ी थोड़ी बढ़ाता गया। 400, 800, 1400, ऐसी 200 से बढ़ाता गया हीट में। मैंने करंट की सिगड़ी का इस्तेमाल किया। तो ये जब भी पकाओ दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा पकाओ, 12 घंटे एक साइड, 12 घंटे एक साइड, या 16 घंटे एक साइड, 16 घंटे एक साइड। ये इतने घंटे पकने के बाद चीज़ें एकदम अच्छी पक जाती है। जैसा कि तजुर्बे तो मैंने किए, लेकिन इंसान के खुद अपने हाथ से जब तजुर्बा करता तो उसे काम समझ में आता। खुद के करने में और मेरे बताने में थोड़ा फ़र्क आ जाता, क्योंकि हर एक इंसान की समझ एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों, ये दाबें तीनों भी अच्छी है। बस इसमें जब भी ये दाबें बनाओ और इसमें पकाओ तो सुहागा आग के दूध से खरल करके अच्छा उस पर लेप करो। इसमें से जो सुहागा आग के दूध में जो खरल करके आप लेप करेंगे, ये सुहागे का फूलना बंद हो जाता। ये दाब में फूलेगा नहीं, ये एक कवच बनेगा और इसमें बनी हुई चीज़ आप
डायरेक्ट ये सुहागे के साथ भी मारेंगे तो चलेगा धात के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ तक के जो अहम नुक्ता था आज मैंने वो भी बता दिया आप भाइयों को। अब करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी, करना या नहीं करना आप भाइयों की मर्ज़ी। दोस्तों मैंने तो अपना काम करा और आप भाइयों के लिए थोड़े से आसानियाँ की ताकि आपको भी कुछ आसान हो जाए काम करने में, तजुर्बात करने में। और फिर आखिर में यही कहूँगा, कीमिया जो है एक जटिल रास्ता है, इस पर ना चले तो ही अच्छा है। दुनिया में हज़ारों ऐसे बिजनेस है, कारोबार है, वो करे और अपने परिवार के लिए 4 पैसे कमाए और इस कीमिया से दूर रहे। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये बार बार ये क्यों कहता है। दोस्तों क्योंकि इसलिए कहता हूँ, किसी के बच्चों का निवाला इसमें डालना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कहता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये रास्ता अनकरीब ख़त्म हो चुका है और इसमें जो महारत रखने वाले लोग अपनी कब्रों में चले गए, वो उनकी कब्रों में कीमिया कर रहे हैं और वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। ये सारे कीमिया लेकर मर गए और जो ज़िंदा है वो भी मरने वाले हैं। वो किसी पे रहम नहीं करते, जिन इनके दिल शैतानों जैसे हो गए सख्त, ये किसी पे रहम नहीं करते दोस्तों। इसलिए मैं आप भाइयों को कहता हूँ कि ये एक जटिल रास्ता है और 99% झूठा रास्ता है। सच्चे लोग बहुत कम बचे, वो भी मर जाएंगे और झूठों का बोलबाला ज़्यादा है। यूट्यूब की दुनिया में जितने लोग दिखा रहे हैं, कोई भी माई का लाल ये दावा नहीं कर सकता कि इसे बेचकर मैं बाज़ार से 4 पैसे लेकर आया। बाज़ार से 4 पैसे लेकर आने वाला यूट्यूब की दुनिया में झक नहीं मारता। तो दोस्तों बचे और अपने आप को बचाए और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करे। हाँ, अगर किसी को अपनी तकदीर आजमाना है तो सुरमे की दाब पर आजमाएं और मेरे रसक वाली दाब पर आप मेहनत कर सकते हैं। कुछ नुक्ते नकात है जो अहम है, जो मैं यहाँ इस चैनल के ऊपर नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों।